तो भाई फाइनली रोमन रेंस का बड़ा मैच सेट हो ही गया रेसलमेनिया 42 में, वो भी सीएम पंक के साथ। ये कब हुआ? ये हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, और मुझे नहीं लगा था कि मंडे नाइट रॉ इतनी औसम जाएगी। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा रिव्यू की तरफ। शो की शुरुआत होती है ब्रॉन ब्रेकर से, जो रॉयल रंबल में उनके साथ हुआ। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर काफी ज्यादा गुस्से में था और उसने आकर ही तोड़फोड़ मचा दी, और मजाल है कि उसको कोई रोके, क्योंकि उनको पता था कि अगर इसको रोका तो ये बंदा तोड़ देगा। फिर ब्रॉन ब्रेकर माइक मांगता है। माइक मांग के ही बोलता है कि एडम पियर्स, तूने मेरी रॉयल रंबल मैच खराब कर दी, अब ये मैं तेरा शो खराब कर दूंगा। फिर वहां पे पूरी विजन आती है उसको रोकने। फिर वहां पे पॉल हेमन बोलता है कि ये ब्रॉन ब्रेकर की गलती नहीं है, ये गलती है एडम पियर्स की, और ये जाके सर्च कर लो कि नंबर 1 से नंबर 2 ज्यादा गंदा होता है एंट्री में। तो एडम पियर्स ने ब्रॉन ब्रेकर को नंबर 2 दिया ही क्यों? एक और बात, सब रेसलर की वीजा टिकट उसी ने ही कराई होगी, क्योंकि रॉयल रंबल सऊदी अरब में था, तो उसको कैसे नहीं पता कि ये मार्क्समैन था कौन? फिर पॉल हेमन से माइक छीनकर ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं कि एडम पियर्स मैं सिर्फ 3 गिनता हूँ, तुम अपना पिछवाड़ा लेके सीधा यहाँ पे आओ। फिर वहाँ पे एडम पियर्स भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तूने ही तो नंबर 2 सेलेक्ट किया था, और मुझे क्या पता कि ये मास्क वाला बंदा कौन है। लास्ट टाइम मास्क वाला बंदा तुम्हारे ही विजन का मेंबर था, ऑस्टिन थ्यूरी, तो उससे ही पूछ लो। और ब्रॉन ब्रेकर, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूं, तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस के बाद भी मैं तुम्हारी जॉब नहीं खत्म कर रहा, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बड़ा गिफ्ट है। तभी गुस्से में ब्रॉन ब्रेकर मारने जाता है एडम पियर्स को, लेकिन वहां पे ब्रॉनसन रीड उसको रोक देता है। फिर पीछे से एले नाइट आकर विजन के मेंबर पे कर देता है अटैक, वो भी स्टील चेयर के साथ। और ये देख के सच में लगा कि मास्क मैन एले नाइट तो नहीं था, लेकिन एले नाइट तो ऐसे ही आकर अटैक कर सकता था, उसको मास्क पहनने की क्या जरूरत। ऑस्टिन थ्यूरी और लोगन पॉल को तोड़ के एले नाइट वहां से भाग जाता है। उसके बाद पॉल हेमन मिले बैक स्टेज में एडम पियर्स से। एडम पियर्स को बोला कि ब्रॉन ब्रेकर और एले नाइट की मैच कर दो प्लीज। एडम पियर्स ने बोला कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता कि ये बंदा मेरा शो खराब कर रहा है, और तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि इसको इस बिल्डिंग से बाहर ले जाओ और ब्रॉनसन रीड को तैयार कर दो, क्योंकि उसकी मैच है पेंटा के साथ। फिर बैक स्टेज में ब्रॉन ब्रेकर फिर दिखे, वो तोड़फोड़ मचा रहे थे और पॉल हेमन को बोल रहे थे कि मुझे एले नाइट चाहिए। और मंडे नाइट रॉ की इस तरह से शुरुआत होगी ये नहीं सोचा था। उसके बाद मैच होता है पेंटा वर्सेस ब्रॉनसन रीड के बीच में, जहां पे विजन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। पेंटा उनको मारने के चक्कर में रेफरी को ही मार देता है। फिर पेंटा ने उनको तो कवर कर लिया, लेकिन ब्रॉनसन रीड के सुनामी से नहीं बच पाया, और उसी टाइम ब्रॉनसन रीड मैच जीत जाता अगर रेफरी वहां पे मौजूद होता तो। फिर ब्रॉनसन रीड ने सोचा कि पेंटा का करियर खत्म करते हैं। वो स्टील चेयर लाने गया, तभी वहां पे आ गए एले नाइट। एले नाइट ने बीएफटी मार दी ब्रॉनसन रीड को, वो भी स्टील चेयर पे, जिसकी वजह से ब्रॉनसन रीड हो जाते हैं काउंट आउट, और ये मैच जीत जाते हैं पेंटा। मतलब पेंटा की बड़ी विक्ट्री हो गई, वो भी एले नाइट की मदद से। फिर उसके बाद मैच होता है जवान एवंस वर्सेस अमेरिकानो के बीच में, और लास्ट टाइम जवान एवंस मैच के बीच में इंजर्ड हो गया था, तो वो मैच कंटिन्यू नहीं रख पाया था। तो उसी मैच को कंटिन्यू किया आज, जहाँ पे तीनों अमेरिकानोस मिलकर उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर मेटल प्लेट निकालते हैं, तभी वहां पे आ जाता है ओरिजिनल अमेरिकानो जो चैड गेबल है। उसकी डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में एल ग्रांडे अमेरिकानो ये मैच हार जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि अमेरिकानो वर्सेस अमेरिकानो की राइवलरी देखने को मिल सकती है, और ये राइवलरी बहुत मजा भी देने वाली है। फिर प्रोमो होता है उसोस का। उसोस ज्यादा कुछ नहीं बोलते, बस ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम कंग्रेट्स करने आए हैं रोमन रेंस को रॉयल रंबल विन करने का, बस उसोस ने यही कहा। फिर नेक्स्ट बजता है एजे स्टाइल का म्यूजिक, और सच में भाई शौक हो गया कि एजे स्टाइल सच में यहाँ है, लेकिन नहीं, वहां से निकलता है गुंथर, और ये गुंथर का एकदम बकवास मजाक था। उसके बाद तो गुंथर के ऊपर बूज की बारिश पड़ गई। गोल्डबर्ग की तरह, जॉन सीना की तरह एजे स्टाइल को पता लग गया कि उसने बड़ी गलती की थी, और अभी एजे स्टाइल का करियर और लेगेसी दोनों मर गए। तभी वहां पे आ जाता है ड्रैगन ली गुंथर को मारने। ड्रैगन ली ने शुरू में अच्छा कवर किया, लेकिन गुंथर ने मार दिया बेल रिंग। बेल रिंग मार के गुंथर ने एजे स्टाइल की तरह ड्रैगन ली को भी स्लिपर मार दिया। फिर वहां पे सारे ऑफिशियल वगैरह आ गए गुंथर को सेपरेट करने, लेकिन फिर भी गुंथर नहीं माना। गुंथर ने फिर भी रिंग साइड पे स्लिपर लगा दिया ड्रैगन ली को, और वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक था। अब सवाल ये उठता है कि गुंथर का अगला टारगेट कौन होगा। वहीं रिंग में एंट्री होती है वार राइडर्स की, और उनकी मैच होने वाली थी किसी टैग टीम के साथ। तभी वहां पे आ जाते हैं ओबा फेमी, और ओबा फेमी ने आकर वार राइडर्स को तोड़ ही दिया भाई।
लिटरली इस बंदे की परफॉर्मेंस मैंने रॉयल रंबल में देखी थी और अब की परफॉर्मेंस टोटली ऑसम। अभी तो ओबाफेमी किसी ब्रांड का हिस्सा नहीं बना, लेकिन जल्दी बनने वाला है और तभी ओबाफेमी की डोमिनेंस दिखाई जा रही है। फिर प्रोमो होता है फिन बेलर का, जिसमें फिन बेलर यही बोलते हैं कि बहुत हो गया अच्छा बनकर, अब मैं बुरा बनूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सीएम फंक के साथ क्या मस्त मैच दी थी, लेकिन फिर भी लोग अप्रिशिएट फंक को कर रहे हैं और अब बुरा बन के जो मैं चाहता हूँ वो मैं हासिल करके रहूंगा। अब भाई फिन बेलर का यही समझ नहीं आ रहा कि भाई बंदा ये बेबी फेस बना कब था, मतलब पहले ही बुरा था और अब भी बुरा ही है। प्रोमो होता है बेला ट्विंस का। बेला ट्विंस ने आकर ये अनाउंस किया कि हम सिर्फ रॉयल रंबल के लिए नहीं आए थे, ब्री बेला आई है टैग टीम डिवीजन के लिए और उसको चाहिए टैग टीम टाइटल्स। लेकिन जिस तरह से हाइप रॉयल रंबल में थी ब्री बेला को देखकर, उस तरह से आज मंडे नाइट रॉ में नहीं थी। लोग येस के चैंट तो कर रहे थे लेकिन कम, तो शायद मंडे नाइट रॉ के क्राउड को बेला ट्विंस पसंद नहीं आए। फिर एंट्री होती है डोमिनिक मिस्टीरियो की और जैसे ही डोमिनिक मिस्टीरियो ने एंटर किया तब मुझे याद आया कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी तो है, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जब से डोमिनिक मिस्टीरियो के पास गया है तब से वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो ने बोला कि मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ एक वजह से, इंट्रोड्यूस करने रॉयल रंबल 2026 की विनर लिव मॉर्गन को। तभी वहाँ पे आ जाती है लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन कुछ अनाउंस तो नहीं करती, लेकिन वहाँ पे बुला लेती है रिकेल रोड्रिगस को। रिकेल आकर उससे पूछती है कि तूने मुझे एलिमिनेट क्यों किया। फिर लिव मॉर्गन बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था और मुझे पता है तुम कर सकती हो। अभी देखो तुम्हारे पास भी टाइटल चांस है और मेरे पास भी, और मुझे पता है कि तुम स्टेफनी को हरा दोगी। फिर लिव को रिकेल बोलती है कि ठीक है तुम चले जाओ बैक स्टेज में, ये मैं खुद कर लूंगी। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है स्टेफनी वकेर वर्सेस रिकेल के बीच में और क्या कमाल मैच था यार, ये स्ट्रीट मैच था। इसमें टेबल्स, गार्बेज, कैंडू स्टिक, स्टील चेयर सब कुछ थे और रिकेल ने बहुत बुरे तरीके से स्टेफनी वकेर के लेग पर भी अटैक किया, लेकिन स्टेफनी वकेर ने हर बार अच्छा मुकाबला दिया। फिर एंड में लिव मॉर्गन आ जाती है जो रिकेल को टाइटल देने लगती है कि स्टेफनी वकेर को मारे। वो जैसे ही टाइटल हाथ में लेती है तो स्टेफनी वकेर को मिल गया मौका और मुझे पता ही था कि इनके आने से कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। हालांकि वहां पे रोक्सेन परेज भी आई, लेकिन वो भी रिकेल को नहीं बचा पाई। यहाँ पे सक्सेसफुली रिटेन कर लिया अपना टाइटल स्टेफनी वकेर ने। फिर उसके बाद लिव मॉर्गन ने बिलीवियन लगा दिया स्टेफनी वकेर के ऊपर। क्या लिव मॉर्गन चैलेंज करने वाली है स्टेफनी को? पर रिकेल के साथ जो आज हुआ वो आसानी से नहीं छोड़ने वाली भाई। तो देखते हैं ये राइवलरी कहीं ट्रिपल थ्रेट में तो नहीं जाती। फिर उसके बाद एंट्री होती है ओटीसी रोमन रेंस की और भाई उसके आते ही क्या फील आ रहा था। फिर रोमन रेंस ने आकर बोला कि यही सिटी है जहाँ पे मैंने अपना पहला टाइटल जीता था, यही सिटी है जहाँ पे मैंने अपना टाइटल हारा था, यही सिटी है जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम रॉयल रंबल जीती थी, तभी ये साउंड नहीं था, और यही वो सिटी है जहाँ पे रॉयल रंबल जीतने के बाद मैं आया हूँ। तो इसी सिटी में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है मुझे ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करना चाहिए? तभी वहाँ पे पूरा क्राउड बू करता है। फिर रोमन रेंस बोलता है कि क्या मुझे सीएम फंक को चैलेंज करना चाहिए? तभी वहां पे पूरा क्राउड चेंट करता है सीएम फंक के नाम को। तुम ये नहीं चाहते कि मैं ड्रू मैकिंटायर से लड़ूं, तुम ये चाहते हो कि मैं सीएम फंक को चैलेंज करूं। फिर वहां पे आ जाते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम फंक। सीएम फंक आकर ही कैमरा में बोलने लगे फिन बेलर के नाम पे कि तुम जितने भी बुरे हो मैं तुमसे ज्यादा बुरा हूं और तुमने जो किया है मेरे साथ उसका तुम्हें पता लग ही जाएगा। तभी रोमन रेंस बोलते हैं कि तुम मुझे इंटरप्ट करके फिन बेलर को बोल रहे हो, जिस पे सीएम फंक बोलते हैं तुझे इंटरप्ट, तू तो पार्ट टाइमर है, ये कोई स्मैकडाउन नहीं है, ये है मंडे नाइट रॉ और यहाँ का चैंपियन मैं हूँ, यहाँ के फैसले मैं लेता हूँ और तुम अपना चैलेंजर ढूंढ रहे थे, रुको मैं भी पूछ लेता हूँ। तो कैसा रहेगा ये मैच रेसलमेनिया 42 रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर? फिर से वही क्राउड बू करने लग जाता है। फिर सीएम फंक बोलता है कैसा रहेगा ये सीएम फंक वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया 42? तो पूरा क्राउड चेंट करने लग जाता है भाई, मतलब क्राउड भी चाहता है कि सीएम फंक और रोमन रेंस का मैच हो। फिर सीएम फंक बोलता है कि लो मिल गया तुम्हें जवाब, जाओ आसान को पकड़ लो, ड्रू मैकिंटायर को तुम आसानी से हरा सकते हो। ड्रू मैकिंटायर आसान है? जितना मुझे याद है कि एक ब्रेसलेट के चक्कर में ड्रू मैकिंटायर ने तुझे रुला दिया था। हाँ रुला दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उसको हेल इन अ सेल में बता दिया था और मैंने ड्रू मैकिंटायर को बीट किया। हाँ तो ड्रू मैकिंटायर को मैंने भी 3 बार बीट किया है। हाँ बीट तो जरूर किया है, लेकिन उसमें तुम्हारी फैमिली की हेल्प कितनी थी? मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ कि मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ, और हर बार तुम मेरी फैमिली को बीच में लाते हो और तुम यहाँ पे हो मेरी फैमिली की ही वजह से। और तुमने क्या किया? मुझसे मेरा वाइज मैन छीनने की कोशिश की, तुमने मेरे कजन का ब्रेन वॉश किया, हालांकि तुमने मेरा भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, और मैं यहाँ हूँ तभी तुम इस कंपनी में काम कर रहे हो। तुम सबको ऐसा लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हो तो ये कंपनी है,
लेकिन सच ये है कि तुमने इस कंपनी को खोखला कर दिया है। तुमने अपनी फैमिली को रियलाइज करवाया कि तुम उनसे आगे हो, तुम सबसे बेस्ट हो। ये कोई ESPN का शो नहीं है। मैंने पेट मैकअफी का पॉडकास्ट देखा था जिसमें तूने बोला था कि तू एक छोटे से वेकेशन पे जा रहा है और जैसे ही तुम्हें पता चला कि रेसलमेनिया करीब आ रहा है तो तू वापस आ गया स्पॉटलाइट लेने। और ये सब तू अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रहा, ये कर रहा है तू खुद के लिए। और अभी कोई भी तेरे पीछे नहीं चलना चाहता। और कुछ साल पहले मैं भी 400 दिनों से ज्यादा चैंपियन था और पॉल हेमन मेरे साथ था, तो तूने भी यही सेम किया। तो तुझे नहीं लगता कि ये कॉपी है? तो ये नहीं समझ के तूने बहुत अच्छा काम किया है चैंपियन बन के। देखा ये जाएगा कि तुमने चैंपियन बन के कितने एफर्ट्स डाले। मुझे देखो, मैं 10 कंट्रीज घूमा हूँ ताकि सबको मौका मिल पाए मुझे देखने का। मैं अलग अलग कंट्रीज में गया और मैंने चुना फाइटिंग चैंपियन बनना। और याद कर, तुझे और तेरी शील्ड को यहाँ पे लाया था मैं। और जब तुम ट्राइबल चीफ बने तो तब तुमने अच्छा काम किया। और मेरे स्टूडेंट हो तो मैं इस चीज को प्राउड करता हूँ। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम वो बंदा चूज करो जिसको तुम आसानी से हरा सकते हो, या तुम वो बंदा चूज करो जिसको तुम हराने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। तू बता, तू उस टाइटल के पीछे जाएगा जो तूने खास बनाया या उस टाइटल के पीछे जाएगा जो तुम्हारे पीछे से मैंने खास बनाया? अबे वो पहली बात तो मैं तुझे फॉलो करता हूँ, लेकिन जो चीज ना करनी हो। और तुझे क्या लगता है यहाँ पे तू खुद आया है? 2 साल पहले तू जब यहाँ पे आया तो मुझसे पूछा गया, तभी मैंने बोला कि अब सही है, इसको लाओ। मेरी वजह से तुम यहाँ पे हो। और तुमने क्या किया? मुझे मुसीबत में डाल दिया, मुझे स्क्रू किया। और यहाँ पे मेरा राज है, मैं जब भी चाहूँ किसी को भी चूज कर सकता हूँ। और मैं तुम्हें चूज करूंगा इसलिए नहीं कि तुम एक अच्छे रेसलर हो, इसलिए कि मैं तुझसे नफरत करता हूँ। और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में तू मुझे करेगा एक्नॉलेज। भाई साहब, ये दोनों माइक पे एक दूसरे को फोड़ ही देते हैं। मतलब दोनों के माइक स्किल कमाल ही है। और ये भी कंफर्म हो गया कि रोमन रेंस की मैच सेट हो गई CM पंक के साथ। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस मैच में सेथ रोलिंस का भी इंटरफेरेंस हो सकता है। अब देखते हैं कि रेसलमेनिया 42 में ये मैच कैसा जाएगा। मैं तो इस मैच को देखने में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप अपना बताओ, कमेंट करके जरूर बताना कि ये मैच होना चाहिए या नहीं।